हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। साथियों, कहते हैं कि चले हैं इस सफर पर तो इसका कोई अंजाम तो होगा, कोई हौसला दे सके हरदम ऐसा कोई इंसान तो होगा। और जब ठान लिया है कि पानी है एक नौकरी 2023 में, तो साथियों इसका कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। यस माय डियर, इंतजाम है। मैं हूं माही और स्वागत कर रहा हूं अब जीतेंगे पर। साथियों, इंतजाम दिखाने से पहले आपको उस नौकरी के बारे में सारी डिटेल दे देना चाहता हूं जो आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। चूंकि चुनाव 2024 में है, तो 10 लाख भर्तियों का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो जिन राज्यों में उसकी सरकार है दोस्तों, वहां भी वो सारी भर्तियां पूरी होनी है। तो ध्यान रखिए, जो बहुप्रतीक्षित भर्ती है उत्तर प्रदेश की, वो है यूपी कांस्टेबल। यूपी एसआई की भी भर्ती दोस्तों आने वाली है, बिल्कुल फिक्र न करना। उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में किसी में पूरी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल देखते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जो 35,000 से ज्यादा पद आने वाले थे, उसकी लगातार चर्चा हो रही है। उसकी दोस्तों ट्विटर पर, उसकी अखबारों में, उसकी दोस्तों हर जगह क्या चर्चा है। इसका मतलब क्या है कि यूपी दोस्तों एक ऐसा डंब आयोग है। कैसा आयोग है? ऐसा आयोग है दोस्तों, कभी भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन की भी आपको एक लमसम तारीख महीना मैं बता दूंगा, डोंट वरी। मुझे 5 मिनट ध्यान से सुने दोस्तों। यूपी पुलिस की भर्ती है, आ रहा है 35,000 प्लस कांस्टेबल पद दोस्तों 2023 में। ये पद ही इसलिए आ रहे हैं कि आपके सीने पर दोस्तों एक वर्दी सजा सके। ठीक है, इस मौके को चूकने मत देना। मैं आपको बताता हूं, जो लोग बहाना लेते हैं दोस्तों, जो लोग बहाना लेते हैं वो अपने आप को अंदर झांकें कि नौकरी नहीं लग रही, इतना कंपटीशन। कोई दोस्तों क्या, लेने वाले के लिए कभी भी किसी चीज की कमी नहीं है। इसको लिखो अपनी कॉपी में आज। और जो बहानेबाज है उसके लिए 1 लाख करोड़ भी नौकरियां निकल जाएं, वो नहीं ले पाएगा। क्योंकि दोस्तों एक साधारण सी बात बता देता हूं, नौकरी लेने के लिए उस लेवल को पार करना पड़ता है जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। यह चीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। यानी इफ यू वांट टू सी समथिंग इंपॉसिबल, यू मस्ट हैव टू क्रॉस द इम्पॉसिबल ऑल्सो। अगर आपको सफलता की सीमा जाननी है ना, तो आपको असफलता के पार जाना पड़ता है दोस्तों। असफलता की भी सीमा के पार जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, यह संभव की सीमा ही आपको सफलता तक पहुंचाती है। वो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर आप कैजुअल पढ़ाई कर रहे हैं, 5-6 घंटे की क्लास ले लेते हैं, बात खत्म हो, नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन एक ही व्यक्ति का होता है जिसको दिख जाती है ईमानदारी से कि मैंने जी तोड़ दम लगा के रख दिया। देखते हैं दोस्तों, देखो एसएससी जीडी की भर्तियां चल रही हैं, एग्जाम चलेगा 14 फरवरी तक। दिल्ली पुलिस का दोस्तों क्या भर्ती आने वाली है, 6,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है अभी इसी साल। और बोल रहा हूं आरपीएफ की दोस्तों वैकेंसी इसी साल दोस्तों आने वाली है। और एचसीएम कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की तो आ भी गई है। और दोस्तों ये देखो ग्रुप डी की वैकेंसी इसी साल आने वाली है, लिख लो इसको कॉपी में। वीडियो की वैकेंसी, अभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा वीडियो के लिए। जो वीडियो की वैकेंसी कैंसिल हुई थी दोस्तों, आप भौचक के रह जाओगे, आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बता रहा हूं, अभी भी एप्लीकेशन अब जीतेंगे का डाउनलोड कर लो, वहां टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, उसको लगाते रहो। एटलीस्ट पढ़ नहीं रहना, थ्योरी नहीं पढ़ रहना, टेस्ट सीरीज लगाते रहो, जिंदगी में नौकरी के हकदार हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज ही जाकर डाउनलोड कर लो अब जीतेंगे का एप्लीकेशन। चैनल से जुड़ जाओ, किसी भी लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़ जाओ। एक लेटेस्ट जानकारी विद जेन्युइन रिपोर्ट आपको इधर मिलेगी दोस्तों। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी क्या इसी साल जनवरी के अंत में या फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 35,000 प्लस वैकेंसियों का। क्योंकि आपको यह वैकेंसी पूरी करानी है, क्योंकि अगली साल चुनाव है दोस्तों, लोग आक्रोश में आ जाएंगे। नौकरियों की जरूरत पड़ती है सरकारों को बदलने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना माय डियर। नोटिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया, जनवरी के लास्ट में क्या नोटिफिकेशन है, या दोस्तों क्या फरवरी के शुरू के वीक में नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आओ माय डियर। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर उम्र हमको नहीं पता है। नहीं पता तो मैं बता रहा हूं ना। अरे दोस्तों 18 से 22 साल इसमें उम्र है। लेकिन कोविड-19 आप जानते हो दोस्तों कितने दिनों में भर्तियां निकलती हैं। इस बीच कोविड भी आ गया, तो डेफिनेटली मेरा दोस्तों गट फीलिंग कहती है कि आपको छूट जरूर मिलेगी। हो सकता है यहां 25 हो जाए दोस्तों, हो सकता 100% हो सकता है, क्योंकि माय डियर एसएससी जीडी में छूट मिली हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस में छूट की कहते हैं दोस्तों इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो फ्रेश वैकेंसी आएगी। ये दोस्तों वैकेंसियां बहुत पहले से क्या प्रस्तावित हैं, ये आ नहीं रही हैं, इसलिए ये लेट है, इसलिए इनमें छूट मिलना लाजमी है। बिल्कुल भी हृदय ना तोड़ना, आज भी तैयारी में जमे रहना दोस्तों। नौकरी का एक ही तरीका है और वो है होप, उम्मीद। ध्यान रखना दोस्तों, मेल के लिए क्या है, आपको 18 से 22 साल अभी होनी चाहिए। 1 जनवरी से ये एज काउंट करते हैं, ध्यान रखना। अगली बात अगर बताऊं दोस्तों, फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष महिलाओं की एज होनी चाहिए, फीमेल की लड़कियों की एज होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। वर्टिकल रिजर्वेशन का प्रावधान एज इट इज है। कह रहे सर वर्टिकल रिजर्वेशन क्या? माय डियर, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी यू विल बी रिजर्व्ड, यानी कैटेगरी के अनुसार, यानी अपनी आपकी कैटेगरी जो होगी उसके अनुसार आपको छूट मिलती चली जाएगी। जो 5-5 साल की 3 साल की छूट मिलती है वो मिलेगी, ओबीसी एससी एसटी सबको। ठीक है, तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन का प्रावधान एज इट इज है। आप देख लो जरा, पीएमटी की डिटेल देख लो दोस्तों।
फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या नाप लेंगे, एक मोटा आइडिया ले लो, बाकी बाद में तो वीडियो बनाऊंगा ही मैं। हाइट में दोस्तों 168 सेंटीमीटर, ध्यान रखना दिल्ली पुलिस में जिनका नहीं हुआ है दोस्तों उनके लिए सुनहरा मौका है, ले लो सरकारी नौकरी माय डियर। दिल्ली पुलिस में ये क्या है, ये 170 है, यहाँ पे क्या है 168 है। लोग कहते हैं सर मेरी 169 है, कोई बात नहीं माय डियर, इसको लो ना आप, यूपी कांस्टेबल में लो, ऑल इंडिया वैकेंसी। कौन सी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों। ऐसा नहीं है, और स्टेट्स में, बहुत से स्टेट्स में ऐसा है कि उन्हीं के लिए ये वैकेंसी निकलती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ऑल इंडिया वैकेंसी निकलती है, यूपी वन ऑफ देम, यूपी भी उनमें से एक है। ध्यान रखना लड़कियों के लिए महज 152 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस में ये 157 हो जाती है। ध्यान रखना जिन लड़कियों का दिल्ली पुलिस में सपना पूरा नहीं हो रहा वो क्या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में अपना भाग्य आजमा लें, आपकी नौकरी हाथ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट की अगर थोड़ी सी बात कर लूं तो ध्यान रखना है कोई सी भी कैटेगरी हो, अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सारे लोगों को 10वीं और 12वीं की क्या दोस्तों मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं सनद को, सनद आपके पास होनी चाहिए। 10th की और दोस्तों क्या 12th की दोनों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, सभी के प्रमाण पत्र इनके दोनों के होने चाहिए सबके पास। लेकिन बात करूं दोस्तों कैटेगरी की, यानी ओबीसी, एससी और एसटी की दोस्तों बात करूं, ध्यान रखना क्योंकि इनको एज में रिलैक्सेशन चाहिए होता है, कुछ रिजर्वेशन चाहिए होता है, इसलिए इनको और कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे। कौन से दोस्तों, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। किसको दोस्तों, जो अनरिजर्व्ड नहीं होगा, केवल अनरिजर्व्ड को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना, अदरवाइज सबको लगाना है। ध्यान रखना जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को अपना बनवाना होगा। और ध्यान रखना दोस्तों लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, फॉर्म की डेट से 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। तो अभी आप उसको बनवा लो, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आने वाला है, रिन्यू करवाओ उसको। ठीक है, और दोस्तों निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा, क्योंकि एज में छूट तभी मिलेगी जब आप उत्तर प्रदेश के स्थायी मूल निवासी होंगे। बाहर वाले लोग सारे सामान्य में काउंट होंगे, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, जो बाहर के स्टेट से आते हैं। आपको मिलेगा क्योंकि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लेटेस्ट वाला बनवाना माय डियर, आपको लेटेस्ट वाला बनवाना, करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, एक बात ध्यान रखो, मोड ऑफ एग्जाम देख लो, यानी एग्जाम का मोड क्या होगा। सर हम तो सारे एग्जाम ऑनलाइन दे रहे हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम ऑनलाइन चल रहा है दोस्तों। ध्यान रखना माय डियर, यूपी का ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। यूपी कांस्टेबल का एग्जाम ऑफलाइन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों प्रोसेस क्या है, 5 पड़ावों से आपको गुजरना होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला तो आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, कैंसिल नहीं होना चाहिए, सर्वप्रथम यही जरूरी है, अदरवाइज सारी स्टेज कैंसिल है आगे की। और दूसरे नंबर पर दोस्तों एग्जाम में आपका पास होना जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए एक तरीका है दोस्तों, वो तरीका है तैयारी। और जो फ्री के चक्कर में रहते हैं ना, वो दोस्तों हमेशा मारे जाएंगे, साल दर साल वो तैयारी में ही लगे रहेंगे। इसलिए भले ही 1 रुपए में पढ़ो, लेकिन उसकी गुरुदक्षिणा दो, 1 रुपया जरूर दो। ठीक है, आपका माइंड सेट बनाओ अपना कि मैं शिक्षा ले रहा हूं। दोस्तों शिक्षा जब लेते थे गुरुकुल में लोग, तो गुरुओं के, गुरु माताओं के लिए लकड़ियां लेके आते थे, काम करते थे, वो फ्री में बैठ के डब्बू में शिक्षा नहीं मिलती थी। और इसीलिए लोग नाकारा हो जाते हैं दोस्तों, क्यों, फ्री में जहर मिलता, जहर भी नहीं मिलता, फ्री में क्या मिलती है, बुरी आदतें मिलती हैं, सिगरेट मिलेगी, बीड़ी मिलेगी, दारू मिलेगी, साथ वाले फ्री में पिला देंगे, लेकिन आप उससे बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना, उस टाइम पे बहुत मजा आएगा, महफिल जमेगी, लेकिन बर्बादी भी उसी की वजह से होगी। फ्री के चक्कर में ना रहे, कोई 1 रुपया भी लेता दोस्तों, 1 रुपया उसको देना अपनी शिक्षा के लिए। डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिर होगा, जो मैंने अभी बताया डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए। पीएसटी का मतलब है दोस्तों क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, उसमें आपकी लंबाई सब नापी जाएगी, चेस्ट नापी जाएगी मेल कैंडिडेट की। ठीक है, और दोस्तों फिर उसके बाद क्या मेडिकल हो जाएगा, और आपकी सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट आ जाती है। मेडिकल से पहले ही आ जाती है, मेडिकल उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनको उनको फाइनली सेलेक्ट करना है। एक चीज नोट में ध्यान रखना, यहां कोई भी रिजर्व वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं होती है दोस्तों, नहीं है मेंशन कहीं भी। ठीक है, अभी तक नहीं है मेंशन, अब अगर आता है तो अलग बात है। ठीक है, आफ्टर मेडिकल क्या आपका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाना है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, ध्यान रखना हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और दोस्तों क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 आएंगे, और 150 में 2 का गुणा करेंगे 300 हो जाएंगे, और 300 नंबर का टोटल पेपर है, ध्यान रखना। और टोटल पेपर में से दोस्तों एक अगर क्वेश्चन गलत होता है आपका, तो 0.50 आपका कटेगा, जो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 2 नंबर में से। ठीक है, ये सारी इसकी जानकारी थी। फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, बरगलानों में ना आना दोस्तों। क्या करना है आपको, अपनी तैयारी जम के करनी है। या तो वहां पढ़ो जहां बहुत ज्यादा विश्वास हो, और या फिर अकेले पढ़ो। ये 2 ही तरीके होते हैं सिलेक्शन के, दूसरा कोई तरीका नहीं होता। लेकिन दोस्तों मार्गदर्शन जरूरी है। आप अकेले कोने में बैठ के किताबें रटते रहो, पढ़ते रहो, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए, जो कि अब जीतेंगे कि दोस्तों किस पर, प्लेटफॉर्म पर दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जाकर वहां पर टेस्ट सीरीज पड़ी हुई, उस टेस्ट को लगाओ ना। वर्ल्ड क्लास की दोस्तों क्या, वर्ल्ड क्लास की टेस्ट सीरीज समझो एक तरह से, इतना ज्यादा और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आप वहां विजिट करें, एप्लीकेशन पे जाएं, वहां बहुत से और दिल्ली पुलिस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं माय डियर, ध्यान रखना क्या कोर्स चला हुआ है। ये कोर्स चल रहा है, महज 349 का है कोर्स, 1299 का है दोस्तों। आपको कोड यूज करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस का, और उसमें कोड के ऑप्शन पे जैसे ही टिक करोगे, ये 349 में आपको अवेलेबल हो जाएगा दिल्ली पुलिस का। ये बैच चला हुआ है, 14 तारीख से बैच दोस्तों, क्लासेस शुरू है इसमें। ठीक है, तो जिसको भी दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए जो अपना सपना रखता है, वो इस बैच को आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1-2 क्लास इसमें हुई है।
ठीक है, 1-2 दिन ही आपके निकले। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। कोर्स दोस्तों जो बैच है वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर, थैंक यू।